मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। परमेश्वर की ओर से आपका जीवन में भरपूर आशीष मिले, इसलिए परमेश्वर आपसे बातें की आपका जीवन में अद्भुत और चमत्कार होने वाले, इसलिए आप आनंद और खुशी के साथ रहें। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए ये है, यशायाह 58:8 में, तब तेरा प्रकाश भय पटने की नाई चमकेगा। आप ही से कहता है, मेरा बेटा मेरी बेटी, तुम्हारे जीवन में नए नए आशीषें मिलेंगी। आप कहते हैं सूखा हुआ पेड़ जैसे फिर से उग नहीं सकता, वैसे ही मेरा जिंदगी तो सूख गई है। तो परमेश्वर आपके लिए वादा करता है, सूखी हुई जिंदगी को फिर से बनाने के लिए परमेश्वर आपका जीवन में चमत्कार करेंगे। सेवा के अनुभव में बहुत सारे परिवारों से मिलना पड़ता है। ऐसे एक अनुभव को मैं स्मरण करता हूँ। एक गांव में जैसे सेवा में हमने गए, वहां एक सुंदर परिवार को हमने देखा जो परमेश्वर में रहने वाले हैं और प्रभु का डर भय के साथ रहने वाला परिवार है। वहां एक बेटी जो स्कूल में जाने वाली थी और बहुत सुंदर बेटी भी और परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला बेटी भी थी। कुछ सालों तक मैंने उनको देखा नहीं और कुछ साल के बाद दूसरे शहर में मैं सेवा के लिए गया था। जैसे ही सेवा करने के वक्त में उस बेटी मुझसे मिलने आई थी, मैं उसके चेहरा को पहचान गया और बहुत ही उदासी थी। वो बहुत ही दुबली पतली भी थी, पहले जैसे सुंदरता नहीं है, चेहरा में रौनक नहीं है, चेहरा में उदास के साथ है। मैंने पूछा था, बेटी तुम तो बहुत सुंदर थी, बहुत तुम्हारे चेहरा में रौनक था, खुशी के साथ रहती थी, आज तो बहुत उदास की बातें हैं, क्या बातें? वो कहने लगी, मेरे लिए चिंता करने के लिए कोई नहीं है। मेरा पिताजी के जीवन में कुछ घटना होने के चलते वो खुद अपने बारे में चिंता करते, मेरे भविष्य के बारे में चिंता करने के लिए उनको समय नहीं है और मैं बहुत चिंतित हूँ। मेरे लिए इसका बाद कौन ख्याल करेंगे और मुझे संभालने वाला कौन है? मेरे भविष्य को कौन देखने वाले? मुझे कौन शादी कराएंगे? इसका बाद बिल्कुल उम्मीद उड़ चुका है, इसका बाद मेरे लिए कोई नहीं है। बहुत उदास के साथ वो कहने लगी। मैंने कहा, ऐसे नहीं बेटी, परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करने वाले, तेरे लिए एक ज्योति चमकने वाले, तेरे जीवन में परमेश्वर फिर से नया ताकत, नए जीवन को देने वाले, जो बिगड़ी गई जिंदगी को फिर से प्रभु बनाने वाले। तुम्हें विश्वास करना है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में नए बातों को करने वाले और तुम्हारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। थोड़ा उनका चेहरा में मैंने देखा, विश्वास आया, थोड़ा उम्मीद को मैंने देखा। वो कहने लगी, जी हाँ, मैं प्रार्थना करूंगा। तो परमेश्वर के नाम से मैं यीशु के नाम लेके प्रार्थना की और बहन खुशी के साथ चली गई। परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार नए शुरुआत को दी है। उनके जीवन में परमेश्वर नए एक सही जीवन साथी को परमेश्वर ने दिया है। उस पति ने कहने लगे, इसके बाद तुम्हें काम करने की आवश्यकता नहीं है, मैं कमाऊंगा, तुम्हें जो है रानी के समान रहना है, कोई भी काम करने के दरकार नहीं है। और प्रभु उनको बच्चों को भी दिए हैं, अभी देख रहे हैं। तो वो आके कहने लगी, परमेश्वर ने अपने कहे हुए वचन को पूरा किया, सूखी हुई जिंदगी को परमेश्वर ने फिर से उगने दिया है। मेरे जीवन में प्रभु ने आशीष दिया है और बच्चों को दिया है। इस प्रकार उस बहन खुशी के साथ गवाही बांटी। वो कह रही थी, अंकल मैं सोच रही थी मेरा जिंदगी बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर का वचन ने फिर से मुझे नए जिंदगी को दिया है। यही हकीकत है। आज आप ये सोच रहे ना, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है और आगे कुछ होने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर की वादा फिर से प्रभु नया शुरू करने वाला है। आपके लिए नया जीवन देने में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को कुर्बान करने के लिए दिया है। इसलिए हे प्रभु, तू मुझे नया जीवन दे सकता, मैं अपने आप का अर्पण करूंगा। यदि आप कहेंगे, परमेश्वर मैं आपके
क्रूस पर विश्वास करता हूँ, तेरे लहू पर विश्वास करता हूँ। ऐसे कहने से नए जीवन को आप देख सकते हैं। हे पिता, इस बेटा को देखिए, इस बेटी को देखिए, इनका जिंदगी खत्म हो गया ये सोच रहे हैं। परमेश्वर, तूने अपने वचन से वादा किया है, मैं फिर से तुम्हें नया बनाऊंगा। हे प्रभु, उजड़ी हुई जिंदगी को फिर से इनके लिए तू नया बनाने के लिए दुआ करता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।